टाटाच्या फाईल पण आहे. सर्व आहे याच्यामध्ये. यादी भाई यादी. हा खोल खोल. यादी यादी. हा खोल तू खोल खोल रे. हे बघा एनवलप आहे. खोल रे, फाड ना त्याला. फाड. हे इकडे रे, तू सांगत होता ना काय इकडे. हे बघा, घ्या. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। क्योंकि चुनाव का आज आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार थम जाएगा, उसके बाद 15 तारीख को वोटिंग। लेकिन इस बीच में देर रात एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसकी चर्चा संपूर्ण तालुक में एक मतदाताओं के बीच में हो रही है। वो हो रहा है पैसे वितरण की पॉकेट वाला वो वीडियो, जिसमें लिफाफे में पैसे भरे हुए हैं और एक गाड़ी जो पकड़ी गई उसमें 10 लाख रुपए के आसपास बताए जा रहे हैं। आज जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे की हकीकत क्या है, वो कौन लोग थे। हालांकि जो एक पॉलिथीन दिखाई दी उसमें साफ तौर पर संघर्ष कन्या लिखा हुआ था, कमल का निशान था, भारतीय जनता पार्टी का निशान वाला एक पॉलिथीन उसमें प्राप्त हुआ है। संपूर्ण मामले की जानकारी और प्राप्त करते हैं उनसे जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, प्रफुल्ल पाटिल से, प्रभाग 19 से। उन्हीं के प्रभाग में ये सारा कुछ कांड हुआ है, जानते हैं हकीकत। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से प्रभाग में अब पैसे वितरण का वीडियो सामने, मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये गंभीर बात है, क्या कुछ कहेंगे? अभी ये लोकशाही चल रही है कि हुकुमशाही चल रही है, यही हम सामान्य जनता जानना चाहती है। कल रात को, मतलब आज सुबह 2 बजे मेरे कार्यकर्ते, मेरे हर उम्मीदवार के हर कार्यकर्ते हर क्षेत्र में फैले हुए थे कि ये बीजेपी का एजेंडा पता ही है, हारने वाले रहेंगे, वहां पे पैसे की बारिश करना चालू करे, वो भी पैसे किसके, लोगों के लुटे हुए वो करते थे। तो हम लोग के सब लोग वहां पे खड़े थे, तो एक गाड़ी आई बड़ी सी, एक एक्टिवा पे बंदा आया, 2 बंदे थे, वो उतर के गाड़ी में गए। गाड़ी भी कोई एक जिला अध्यक्ष की थी, यहाँ की वसई तालुके भी नहीं, पालघर की थी। उसमें से फिर वो वहां से उतरा तो उसके हाथ में 2 थैली थी, 2 थैली थी, तो वो निकल के गए। तो अपने आधी टीम वो गाड़ी के पीछे और आधी टीम कार के पीछे और आधी वो बाइक के पीछे। तो कार तो बहुत हाईवे है, हाईवे से रफ्तार से निकल गई। फिर जो कार्यकर्ते थे मेरे, उन्होंने वो एक्टिवा को पकड़ लिया और फिर उसके साथ बाद में जहाँ गश्त वाले पुलिस थे उनको भी वहां पे लेके गए। और जब भी देखा तो उसके बाइक पे एक थैली थी, उस पे बीजेपी का सिंबल वाला कोई आमदार का नाम से एक थैली थी। वो थैली में आमदार का नाम था, संघर्ष कन्या लिखा हुआ था उसमें। आपको मेरे पास फुटेज है उसके, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उसमें फाइल थी और उसके अंदर फाइल थी, किसको पैसा कैसा देना है। उन्होंने उनके पोलिंग एजेंट और बूथ वाइज उन्होंने उनके नाम लिए थे। अभी जिसको पकड़ा हो उनका पदाधिकारी है, उसका नाम है अमोल कस्बे करके, और उसके साथ में है। और उनके पास से ये फाइल मिली है, देखो इसमें लिखा गया है आमतौर पे प्रभाग क्रमांक 19, और ये सब नाम उनके, ये सब नाम है उनके 21 पदाधिकारी। और वो पदाधिकारी किसको किसको पैसे पहुंचाएंगे, ऐसा पूरा ये लिस्ट है, वोटर लोगों की लिस्ट है। हर एक आदमी के पास 10-10, 20-20 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और उसका रहना किधर है, उसका यादी भाग क्या है, वो लिखा गया है। इतने तौर पे वो जाके पैसे के पैकेट बांट रहे थे। तो एक पैकेट में कितने पैसे थे? अरे हम लोग ने, यही तो बोल रहा हूँ ना, जब भी थैली खोली तो इतने बड़े पैकेट थे उसमें। तो एक पैकेट बोला चलो खोल देंगे, खोल देखा तो उसमें कम से कम 9,500 रुपए थे एक पैकेट में। ऐसे 52 पैकेट थे। हमने उनको, बंदे को, हमारे कार्यकर्ता उनको पुलिस स्टेशन, हम लोग मारो मत, उसको पुलिस स्टेशन ले जाना। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद हमारे सब कार्यकर्ता, मैं खुद, मेरे और जो उम्मीदवार है वो सब, हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस को यही कहा कि आप इसके में तुरंत कार्रवाई करो। पुलिस ने भी अच्छा सहयोग करके उसने कार्रवाई प्रोसेस चालू किया। गिरफ्तार किया है, वो ऑन लॉकर में है वो। अच्छा, और अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब पैसा वितरण करने की बारी है, अभी तक ये सुना जा रहा था कि बीजेपी बड़े पैमाने पैसा वितरण करती है या इस तरह से जो हारने वाली पार्टी करती है, लेकिन अब तो सामने आ गया है। सामने अभी तो ये एक पदाधिकारी के पास 10,09,000 रुपए मिला है। ऐसे 50 पदाधिकारी है उनके, तो कितना पैसा बांट रहे, करोड़ों रुपए बांट रहे एक प्रभाग में उतने पैसे बांटे जा रहे। और मैंने सुना है अभी कामन में भी पकड़े हैं, ऐसा सुना है। अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है मैंने। मतलब आप लोगों को समझ के आ रहे हो, खरीद रहे हो क्या? अगर आप इतने ही करोड़ रुपए आप खर्चा लोगों में, तो काम करो ना उनके। आप उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे पूरा विश्वास है लोग इस बहकावे में आने वाले नहीं है।
पैसा पैसे की जगह पे है, लेकिन वोट वो अच्छे आदमी क्या को कारण ही लगता है करेंगे। कि इतनी जो स्थिति आ गई है कि अब पैसे वितरण करके वोट खरीदे जाए? अरे इसमें क्या है? आपने देखा रहेगा बिन विरोध हम्म 66 लोग बिन हाँ। विरोध हो गए। हम्म, तो हमारे साहब गए, आप वोट किसको करेंगे? हम्म, आपके सामने आपको, आप वोटर हो, आपको वोट करना है, लेकिन सामने खड़ा ही नहीं, तो आप वोटिंग किधर करोगे? मतलब आपको वोटिंग का अधिकार भी धीरे धीरे छीन रहे हैं। छीन रहे। ये अभी की बात है, आगे चल के और बहुत कुछ होएगा। धमकाने का काम करे, डराने का काम कर रहे, नहीं हो रहे, उधर पैसे का काम कर रहे। क्या लगता है इस संपूर्ण मामले में? फिर भी हमने निवडणूक जो अधिकारी है, कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, उनको हमने कहा है जो जो बंदे के यहाँ ये लिस्ट में नाम है, उनको तत्काल ये इलेक्शन पीरियड के 15 तारीख तक उसको वसई तालुका के बाहर रखा जाए, क्योंकि वो अभी ऐसे करे, ऑफिस छूट के आने के बाद और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि इसको वसई तालुका में रहने के लिए दो मत 15 तारीख का, उसके बाद में आगे भी आप लोग फील्डिंग लगाएंगे, पूरी तरह चुस्त रखेंगे, हाँ, एकदम तैनात रहेंगे कि जैसे बीजेपी फील्डिंग लगा रहे वैसे हम लोग भी फील्डिंग लगा के बैठे हैं। मतलब कहीं ऐसा होने नहीं देंगे? होने नहीं देंगे। अगर होएगा, ऑफिस करने की कोशिश करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल का साफ तौर पे कहना था जिस प्रकार से पैसे वितरण का मामला सामने आया अत्यंत गंभीर थे। हालांकि इस गंभीरता पूर्वक मामले में जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता इस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल को, बीते कार्यकाल को देख चुकी है। इस बीच में पैसा वितरण, यानी कि अगर काम किया हो तो पैसा किस बात के वितरण करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन सब मामलों में 15 तारीख को जनता जब मतदान करने जाएगी तो ये सब ये सब अपनी आंखों से देख रही है, तो किस तरह मतदान करती है, 16 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट आता है, सब देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतने, धन्यवाद।